आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की सबसे बड़ी और भावनात्मक खबर, भारत में शरण लेने आए पाकिस्तानी हिंदुओं की जिंदगी एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंसी नजर आ रही। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ेगा। इस आदेश के बाद रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी मूल के हिंदुओं में अफरा तफरी मची हुई। इसी बीच रायपुर पहुंचे सिंध प्रांत के करीब 125 पाकिस्तानी हिंदुओं ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। तो क्या मिलेगा इन बेघर पीड़ितों को भारत में सुरक्षित जीवन? क्या सरकार बदलेगी इनकी तकदीर? देखिए पूरी रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का रुख सख्त हो गया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर देश छोड़ दें और इसी के साथ संकट गहराता जा रहा है उन सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदुओं पर जो अत्याचारों से तंग आकर भारत में शरण लेने पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को सिंध प्रांत से आए करीब 125 पाकिस्तानी हिंदू रायपुर पहुंचे। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के सिंध से आए सुखदेव लुंद, जिन्होंने साफ कहा, हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सुखदेव का कहना है कि वो आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा से उनका जीवन दूभर हो चुका था। उन्होंने कहा, हम हिंदू हैं, हमें सिर्फ शांति के लिए भारत का रुख किया है। अब अगर हमें वापस भेजा गया तो वो हमारे लिए मौत का फरमान होगा। जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया है और ये कहा है कि ये लोग आम पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पीड़ित है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन शरणार्थियों के लिए स्थायी समाधान की बात करने का वादा किया है। दरअसल इन लोगों की कहानी सुनकर रूह कांप उठती है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियों का अपहरण, मंदिरों पर हमले, व्यापार में भेदभाव और गालियां, इन सभी से तंग आकर ये परिवार भारत आए हैं और इस देश को अपना मानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आदेश दिया है वो इन लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय से अधिक भारत में नहीं रुकेगा और वही इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि निर्देश का पालन किया जाएगा। जो पाकिस्तानी नागरिक तय वीजा से अधिक रुके हैं उन्हें देश छोड़ना होगा। रायपुर के आर सद्दू विधानसभा, बोरीकला और माना रोड जैसे इलाकों में कई पाकिस्तानी हिंदू पहले से बसे हुए हैं। इनमें से कई ने घर बना लिए हैं, बिजनेस वीजा लिया है और भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर रखा है। लेकिन नागरिकता मिलने की प्रक्रिया धीमी है और अब केंद्र के आदेश से ये लोग डर में जी रहे हैं। आपको बता दें, रायपुर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से अधिकतर हिंदू है। ये लोग भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उन्हें फिर उसी पाकिस्तान में ना लौटना पड़े जहां उनके लिए कोई जगह नहीं बची। निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट लोगों के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 26 टूरिस्ट लोगों ने अपने जानें गंवाई। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है और भारत शासन इसके लिए पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले रहा है और उसमें ये आदेश है कि जो भी शॉर्ट टाइम वीजा वाले हैं, पाकिस्तानी वीजा वाले, उनको उनका वीजा रद्द कर दिया गया।
इस पूरे मसले में अब एक सवाल उठ रहा है, क्या धार्मिक अत्याचार से पीड़ित हिंदुओं को हम वापस भेज देंगे? क्या भारत, जो सनातन परंपरा और शरण देने की संस्कृति के लिए जाना जाता है, उन लोगों को नकार देगा जो भारत को मां कहकर पुकारते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं, ये मानवीय मुद्दा है। शायद अब वक्त आ गया है कि सरकार ऐसे पीड़ितों को आतंकी देश से आने वाले नागरिक नहीं बल्कि शरणार्थी माने और उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, ताकि जो भारत को अपना घर मानते हैं उन्हें डर के साए में न जीना पड़े। इंडिया टाउन न्यूज़ सरकार, अधिकारियों और मानव अधिकार संगठनों से अपील करता है कि इस संकट का जल्द समाधान निकाला जाए। हमारी आज की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार, जय हिंद।